सोचिए जरा, अगर हम जीवन की जो सबसे अहम किताब है, हमारा डीएनए, उसे ही फिर से लिख पाएं तो जो चीज कभी साइंस फिक्शन लगती थी वो अब हकीकत बन चुकी है। चलिए जीन एडिटिंग की इस कमाल की दुनिया को साथ में समझते हैं। अब देखिए, ये लाइन सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है ना, लेकिन इसके पीछे इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। पहली बार हमारे पास प्रकृति के सबसे बुनियादी निर्देशों को बदलने की ताकत आई है। तो आज हम जीवन के कोड को फिर से लिखने की इस जबरदस्त क्षमता को समझेंगे। हम डीएनए और आरएनए एडिटिंग में क्या फर्क है वो जानेंगे, प्रकृति के अपने जेनेटिक टूल्स पर नजर डालेंगे और कैंसर के इलाज में इसका क्या क्रांतिकारी रोल है इसका पता लगाएंगे। और आखिर में हम अपने जेनेटिक भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो हम एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं। अब हम सिर्फ बायोलॉजी को समझने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से बदलने की क्षमता भी हासिल कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी जेनेटिक टूलकिट के सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली औजार से। वो है डीएनए को एडिट करने की काबिलियत, जो हमारी जिंदगी का परमानेंट ब्लूप्रिंट है। इसे कहते हैं वंशानुगत मानव जीनोम संपादन या HHGE। इसका मतलब सिर्फ एक इंसान के जीन बदलना नहीं है, ये बदलाव जर्मलाइन सेल्स यानी स्पर्म या एग्स में किए जाते हैं, जिसका मतलब है ये परमानेंट हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर दांव बहुत बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं हंटिंगटन या सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों को हमेशा के लिए मिटाने की, या फिर IVF जैसी तकनीकों को और भी बेहतर बनाने की। यही सबसे ज़रूरी बात है। ये बदलाव हमेशा के लिए होते हैं। एक बार कर दिए तो वो ह्यूमन जीन पूल का एक स्थायी हिस्सा बन जाते हैं, जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों पर असर डालेंगे। लेकिन सोचिए, अगर परमानेंट ब्लूप्रिंट को छेड़ने के बजाय हम उससे निकले टेम्पररी संदेशों को एडिट करें तो? और यहीं पर एंट्री होती है आरएनए एडिटिंग की। डीएनए एडिटिंग से बिल्कुल अलग, आरएनए एडिटिंग हमारे ओरिजिनल कोड को हाथ नहीं लगाती। ये सिर्फ उस कोड से बनी एक टेम्पररी कॉपी को ठीक करती है। मतलब जैसे किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को छुए बिना उसकी एक फोटोकॉपी पर कुछ सुधार कर देना। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। मान लीजिए डीएनए एडिटिंग एक किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट को परमानेंटली बदलना है, वहीं आरएनए एडिटिंग उस किताब से बनाए गए एक नोट पर पेंसिल से लिखने जैसा है। ओरिजिनल टेक्स्ट बिल्कुल सेफ रहता है और नोट को बाद में बदला या मिटाया भी जा सकता है। तो फर्क साफ है, डीएनए एडिटिंग परमानेंट है, जिसका मतलब है कि गलतियां भी परमानेंट हो सकती हैं। दूसरी तरफ आरएनए एडिटिंग टेम्पररी और फ्लेक्सिबल है, इसे बदला जा सकता है, जो इसे एक सेफ ऑप्शन बनाता है, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल जीनोम को नहीं बदलता। तो ये होता कैसे है? साइंटिस्ट इन टेम्पररी बदलावों के लिए बहुत ही सटीक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ADAR जैसे नेचुरल एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, या फिर CRISPR-Cas13 जैसे इंजीनियर्ड टूल का, जो डीएनए को काटे बिना सिर्फ आरएनए को निशाना बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जीन एडिटिंग सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी नहीं है। कुदरत के पास जीन एडिट करने के अपने ही तरीके हैं, जिन्हें साइंटिस्ट सब समझना और इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। मिलिए जंपिंग जीन्स से या ट्रांसपोजोन से। ये डीएनए के छोटे छोटे शैतान हैं, जो हमारे जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करते रहते हैं, जिससे नए म्यूटेशंस होते हैं और एवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। एक एंजाइम आता है, डीएनए के इस कूदने वाले हिस्से को काटता है और उसे जीनोम में कहीं और डाल देता है, जिससे जीन का काम बदल सकता है। कुदरत ये लाखों सालों से करती आ रही है। चलिए अब सैद्धांतिक चीज़ों से हटकर एक ऐसे ज़बरदस्त रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आते हैं, जो आज लोगों की जान बचा रहा है, और ये दिखाता है कि जीन एडिटिंग कितनी क्रांतिकारी हो सकती है। CAR T-सेल थेरेपी, इसे एक जीवित दवा माना जाता है। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, जहां हम मरीज की अपनी ही इम्यून सेल्स को लेते हैं और उन्हें कैंसर पर हमला करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर देते हैं। ये काम कैसे करता है? साइंटिस्ट मरीज की टी सेल्स को निकालकर उन्हें लैब में जेनेटिक रूप से इंजीनियर करते हैं, ताकि वे कैंसर सेल्स पर हमला करने वाले खास रिसेप्टर्स बना सकें। फिर इन सुपरचार्ज्ड सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। भारत में नेक्सकार 119 जैसी देसी थेरेपी ने उन मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है, जिनके लिए बाकी इलाज नाकाम हो चुके हैं। लेकिन ये थेरेपी एक दोधारी तलवार है।
ये जितनी शक्तिशाली है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं, जैसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ये अभी भी सॉलिड ट्यूमर के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है और हमेशा हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाने का खतरा बना रहता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हम एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और कॉम्प्लेक्स जेनेटिक भविष्य के मोड़ पर खड़े हैं, जिसमें अपार संभावनाएं और गंभीर नैतिक सवाल दोनों शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के कोड को एडिट करने की शक्ति आज की वास्तविकता है। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हमारा समाज अभी और भविष्य में डील कर रहा होगा। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब हमारे पास अपनी बायोलॉजी को फिर से लिखने की ताकत है, तो हमें अपने लिए क्या सीमाएं तय करनी चाहिए? इसका जवाब सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं, बल्कि हम सभी को मिलकर खोजना होगा।